सावन का महीना भोले बाबा का महीना माना जाता है, जो हर हर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। और श्री हरि विष्णु जी वैकुंठ की ओर जाकर के निद्रासन में हो गए हैं। और इस महीने प्रभु महादेव भोलेनाथ की जिम्मेदारी देकर के और हम आए हैं यहाँ स्वामी विश्वानंद जी के पास, जहाँ प्रतिदिन रुद्राभिषेक चलता है। और हम उनसे जानना चाहेंगे मिलकर के कि रुद्राभिषेक का इस सावन के महीने का क्या महत्व है। स्वामी जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को सावन के महीने की महत्ता और रुद्राभिषेक की महत्ता के बारे में बताइए, अपना परिचय देकर के। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। चातुर्मास देवशयनी एकादशी से शुभारंभ होकर के देव उठनी एकादशी पर्यंत चातुर्मास कहा जाता है। 4 महीना, जो श्रावण, भादव, अश्विनी और कार्तिक महीना, जिसमें भगवान विष्णु देवशयन को प्राप्त होते हैं, इसलिए देवशयनी एकादशी कहा जाता है। और भगवान शिव, भगवान रुद्र संपूर्ण जगत का दायित्व निर्वहन करते हैं, भोले बाबा। और अनादिकाल से जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में सर्वप्रथम हलाहल कालकूट नाम का जहर निकला, जिससे समूल संसार तहस नहस विध्वंस हाहाकार मच गया। देवता दानव सब महादेव की शरण में पहुंचे और उस कालकूट नाम के जहर को भोले बाबा ने पान किया। भगवान शिव को अत्यंत जिसमें बहुत यानी जो उसका प्रकोप होता है जहर का, गर्मी लगी महादेव को। तो कहते हैं वैसे ऋषिकेश के ऊपर जो अग्नि हो गया, पूरा जलने लगा पूरा शरीर। तो समस्त देवताओं ने दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, पंचामृत से, दुग्ध अभिषेक, गंगा जल अभिषेक, देवताओं ने संपूर्ण 1 महीना श्रावण के महीना रुद्राभिषेक किया, जिससे भगवान शंकर भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। और आस तोष तुम अवगढ़ दानी, आरत हरहु दीन जन जानी, संपूर्ण मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करते हैं। जैसे दुग्ध स्नान से, दुग्ध अभिषेक से पुत्र की प्राप्ति होती है, इक्षु रस से, गन्ना के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, उसे स्मरण नहीं होता है, अध्ययन करता है, तो जो शक्कर है उससे जल से मिश्रित जल से स्नान कराए, अभिषेक करे, तो कहते उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती, कुशाग्र हो जाती है। किसी व्यक्ति को अगर कोई रोग है, बीमारी है असाध्य, और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही, रोग बीमारी को ठीक करने के लिए कुशोदक जल से अभिषेक करे। और किसी को ताप है, ज्वर है, अत्यंत शांत नहीं होता है, वो जल अभिषेक करे। कहने का मतलब अनेक प्रकार के इसमें विधि हैं। महादेव के अभिषेक में रुद्राभिषेक भोले बाबा को बहुत प्रिय है। और अपने यहाँ भी ब्रह्म वेदामृत आश्रम में भगवान काशी विश्वेश्वर महादेव के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जहां नित्य प्रति 10 जुलाई से रुद्राभिषेक आरंभ हो गया और नित्य प्रति प्रातः 5 बजे से लेके लगभग 6:30 बजे तक रुद्राभिषेक होता है। और इस तरह से सभी भक्तों के लिए, कांवड़ियों को और सभी देशवासियों को श्रावण महीना एवं शिवरात्रि की पावन शुभकामनाएं हम देते हैं। हमारा देश, हमारा राष्ट्र दिन प्रतिदिन उन्नति करे, प्रगति करे और उजाला जो है, उजाला आज तक के लिए, हमारे बाबूजी के लिए, बहुत बहुत पूरी टीम के लिए, जो इस संदेश को पूरे देश तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जो पत्रकार है, कहते वो भारत का चौथा स्तंभ है, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का। तो निश्चित ही इतना ये परिश्रम करते हैं, तो इनके लिए भी मंगल शुभकामना महादेव से, और भोले बाबा सबका मंगल करें, यही महादेव से प्रार्थना। हर हर महादेव। एक जानकारी और चाहेंगे स्वामी जी। जी जी। जो रुद्राभिषेक है, जी जी, इसका कोई
12 महीने के अंदर कभी कोई टाइम होता है, कोई बहुत महीने सुंदर, विशेष होता है? बहुत बहुत प्यारी बात आज तक किसी ने नहीं पूछी। और हमारे देखो यही है उजाला आज तक का अनुभव भी है। इसमें क्या होता है बाबूजी, श्रावण महीना में तो किसी तरह का कोई मुहूर्त नहीं देखना है, लेकिन अन्य समय में अगर करते हैं तो शिववास देखना है। शिववास, शिववास कैलाश में है तो सुखकारी है, महादेव उस समय शमशान में है वो दुखमय है, भगवान शिव गौरी के सन्निधान में है तो सुखकारी है। तो इस तरह से पताल में है और भोले बाबा तो वो ठीक नहीं। शिव का कैलाश में और इस तरह से सन्निधि, गौरी सन्निधि कैलाश में वास करते भोले बाबा तो वो मंगलकारी है। शिव वास देखना बहुत जरूरी है। अभी अनेक प्रकार से अशास्त्रीय कार्य हो रहे, मैं कहना नहीं चाहता हूं। हर हर महादेव। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपको सादर प्रणाम। हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दी और मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि दुनिया रुद्राभिषेक करती है और करवाती है, लेकिन मंद बुद्धि के कारण या अर्ध ज्ञान की वजह से बहुत सुंदर वो गलत काम हो जाते हैं। इसलिए हमने स्वामी जी से ये सवाल किया ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि सही समय कौन सा है। और सावन के महीने की और भगवान शिव, शिवो वेदः वेदो शिवा, शिव वैदिक देवता हैं और उनकी पूजा आराधना वैदिक पद्धति से होती है, षोडश उपचार, राजोपचार, विधि पूर्वक। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि विधि पूर्वक, वैसे तो भोले बाबा भाव के भूखे हैं, लेकिन हो सके तो आप अपने जीवन में रुद्राभिषेक अवश्य करें। आपके निकट जो मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, आप सब लोग प्रयास करें। हर हर महादेव। अपने वीडियो देखते रहिए उजाला आज तक। चीफ एडिटर डॉक्टर देराज के साथ कैमरामैन विजय श्रीवास्तव। नमस्कार।